क्या आप जानते हैं कि विज्ञान जिसे आज टाइम ट्रेवल कहता है वो हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखा जा चुका है। क्या आपने कभी सोचा है नारद मुनि जो कभी स्वर्ग में तो कभी धरती पर और कभी पाताल में नजर आते हैं, ये कैसे संभव था? क्या वो सच में टाइम ट्रेवल कर सकते थे? आज हम जानेंगे इस अद्भुत रहस्य को, एक ऐसे संत की कहानी जिसे ब्रह्मांड का सबसे पहला टाइम ट्रेवलर कहा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल लाइफ ज्ञान की बातें पर। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि टाइम ट्रेवल सिर्फ फिल्मों की चीजें हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि नारद मुनि की कथा आपके विश्वास को हिला सकती है। एक रहस्य जो साइंस और अध्यात्म के बीच की सबसे अद्भुत कड़ी हो सकता है। नारद मुनि देवताओं के दूत, विष्णु भक्त, संगीतज्ञ और सबसे बड़ी बात त्रैलोक्य यानी तीनों लोकों में विचरण करने वाले ऋषि। उनका काम था ब्रह्मांड की यात्रा करना, ज्ञान बांटना और देवताओं के संदेश सभी लोगों तक पहुंचाना। लेकिन सवाल ये है, वो इतनी तेजी से अलग अलग लोकों में कैसे पहुंचते थे? दोस्तों, भागवत पुराण की एक कथा बताती है, एक बार नारद मुनि ब्रह्मा जी से ज्ञान लेने गए। जब लौटे तो उन्हें पता चला कि धरती पर हजारों साल बीत चुके हैं। यह घटना एक टाइम डायलेशन जैसी लगती है, यानी टाइम ट्रेवल जैसी, जो अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मेल खाती है। जैसे जैसे आप प्रकाश की गति के करीब जाएंगे, समय धीमा हो जाएगा, और यही नारद मुनि के साथ हुआ। नारद मुनि का वर्णन मिलता है कि वो एक ही समय में स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल लोक में यात्रा करते थे। क्या यह महज एक आध्यात्मिक शक्ति थी या फिर कुछ ऐसा जिससे वह स्पेस टाइम को मोड़कर अपनी गति बढ़ा सकते थे? कई विद्वानों का मानना है कि ये वर्म होल या मल्टी डायमेंशनल ट्रेवल का संकेत हो सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइम ट्रेवल संभव है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अत्यधिक गति या ब्लैक होल्स जैसी शक्तिशाली जगहें। हमारे ऋषि मुनि मंत्रों और साधना के जरिए वो कंपन यानी फ्रीक्वेंसी हासिल करते थे जो शायद स्पेस टाइम को इन्फ्लुएंस कर सके। नारद मुनि की मन की गति से यात्रा करने की शक्ति भी इसी सिद्धांत से जुड़ी हो सकती है। अगर नारद मुनि आज के युग में होते तो शायद हम उन्हें इंटर डायमेंशियल मैसेंजर कहते। उनकी कहानियों में एक बात साफ है, वो सिर्फ सूचनाओं के वाहक नहीं थे, बल्कि समय से परे जानने और देखने वाले महाज्ञानी भी थे। कहते हैं वो आज भी ब्रह्मांड में घूमते हैं, हर युग में, हर लोक में। तो क्या नारद मुनि सच में टाइम ट्रैवलर थे या ये सिर्फ धार्मिक कल्पना है? इस सवाल का जवाब शायद आपके विश्वास में है, लेकिन एक बात तय है, हमारे ऋषि मुनि, हमारे ग्रंथ विज्ञान से कहीं आगे की बात करते थे, और नारद मुनि उस ब्रह्म ज्ञान का जीवंत उदाहरण है। अगर आपको ये वीडियो रोचक लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं क्या आप मानते हैं कि नारद मुनि टाइम ट्रेवल कर सकते थे, और ऐसे ही रहस्यमय विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।